हेलो स्टूडेंट, मैं विकास राजपूत। आपका स्वागत है मेरे साथ मैथ की क्लास में। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो यही रहने वाला है, रियल नंबर्स, जो कि 10th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैथ से। तो देखो इसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला वो रहने वाला है हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो ये आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। ओके, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा रियल नंबर्स क्या होता है। रियल नंबर्स देखो बेटा बहुत ही ज्यादा सिंपल है रियल नंबर्स को समझना। जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स, ये जितने भी नंबर्स होते हैं आपके बेटा सारे ही नंबर्स आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं। और रियल नंबर्स के अंदर रैशनल और इरैशनल दोनों ही नंबर्स ध्यान रखना इंक्लूड होते हैं। ओके, तो चलो मैं एक बार फिर भी रिमाइंड करा देता हूं आपको। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, जो कि हमारा 1 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक होते हैं, ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी जानते हैं ये बात। तो उसके बाद हमारा होल नंबर्स, होल नंबर जिसमें हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं और बाकी के जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर क्या हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। वही हमारा जो तीसरा नंबर होता है बेटा वो होता है हमारे इंटीजर्स। अब बेटा ध्यान रखना है, इंटीजर्स नंबर जो होते हैं हमारे, ये हमारे नेगेटिव भी हो सकते, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे -1, ठीक है, प्लस का 1, या फिर -2 प्लस का 2, -3, ठीक है, प्लस का 3, इस तरीके से। ओके, जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिख दिया 2, तो ये प्लस का 2 हो गया, क्लियर। यहाँ पे लिख दिया मैंने -1, ये माइनस का हो गया, ऐसे मैंने -2 लिख दिया, लाइक कुछ इस तरीके से। ये सारे नंबर जो होते हैं हमारे बेटा इंटीजर्स होते हैं। ओके, वही अगर हम बात करें तो अब हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स, जिनके बारे में भी आप पढ़ चुके हो 9th क्लास के अंदर। रैशनल नंबर का मतलब है बेटा जिन नंबर्स को फ्रैक्शन में लिखा जा सके। फ्रैक्शन मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 7/5, तो ये एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है, ये फ्रैक्शन है। जिस नंबर को हम फ्रैक्शन में लिख सके वो नंबर हमारा क्या कहलाता है बेटा, रैशनल नंबर कहलाता है। और कंडीशन यह है रैशनल नंबर की कि जो ये नीचे का नंबर होता है, जो जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है, ये नंबर बेटा कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। मतलब आपका डिनोमिनेटर कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के। अगर वो 0 के इक्वल होएगा तो ध्यान रखना फिर वो नंबर रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, अब ध्यान से समझना, सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स और सारे इंटीजर्स आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्योंकि आप खुद भी जानते हो बेटा कि अगर मान लो मैंने नेचुरल नंबर है मेरा, मान लो 1, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो होएगा ही होएगा, ऑब्वियसली बात है। तो 0 तो नहीं है ना, तो जब डिनोमिनेटर उसका 1 है, इसका मतलब 0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर हुआ। तो बेटा रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे हमारा जो एक और होता है बेटा वो होता है हमारा इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स, अब देखो बेटा इरैशनल नंबर के बारे में भी आप वैसे तो पढ़ चुके हो, ठीक है, 9th क्लास के अंदर। आपको मैं बता देता हूँ, इरैशनल नंबर बेटा वो नंबर जिनको हम एक इस फॉर्म में ना लिख सके, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते इस तरीके से, जैसे कि P/Q, मतलब कुछ इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। लाइक जैसे कि यहाँ पे 7/5 है, ठीक है, तो इस फॉर्म में मैं नहीं लिख सकता किसको, इरैशनल नंबर को। तो जब इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो नंबर हमारे कहलाते हैं इरैशनल नंबर। जैसे कि बेटा आपका √3 हो गया, या √5 हो गया, आपका √7 हो गया, और भी बहुत सारे ऐसी रूट्स होती है हमारी जो इरैशनल नंबर कहलाती हैं। तो बेटा इन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। ओके, चलो अब हम चलते हैं अपने जो मेन टॉपिक है आज का हमारी क्लास का, वो है हमारा हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो चलो देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये बेटा आपके चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है आपका मतलब 1.1, ठीक है। तो 1.1 का ये मेन टॉपिक है आपका कि किस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एचसीएफ और एलसीएम को। तो बेटा यहाँ पे मैंने आपके 2 क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 से। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसमें प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्राइम फैक्टर्स होते क्या है। अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे कि आप लोग एलसीएम करते थे। आपको जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अभी तक बच्चों आप ये कर रहे आते, जैसे कि मान लो यहाँ पे 10 था, तो 10 का कोई भी आपको बोलता था कि 10 का एलसीएम करके दिखाओ, तो आप लोग क्या करने लग जाते थे, कुछ इस तरीके से करने लग जाते थे। 10 और 5 पे गए और 5, और आप कहते थे कि ये एलसीएम हो गया, ठीक है, ऐसे कहते थे।
बट एक्चुअल में बेटा मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअल में एलसीएम नहीं होता, इसे हम एलसीएम नहीं कहते, ठीक है। अभी तक आपको बोला गया है एलसीएम, एक्चुअल में ये एलसीएम नहीं कहलाता, एलसीएम नहीं है ये एलसीएम नहीं होता, ध्यान रखना। इसे एलसीएम नहीं, इससे हम जो इसका राइट नेम है, इसको करेक्ट नेम से जानते हैं, वो होता है बेटा प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसे हम बेटा प्राइम फैक्टर्स कहते हैं, ध्यान से समझना। हम इस चीज को जो अभी तक आप एलसीएम समझते थे, जिस चीज को, उसे एलसीएम नहीं कहते, उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स आपको ऑलरेडी निकालने आता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आप लोगों को सबको ये तो आता ही है कि किस तरीके से हमें क्या करना है कि इसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, मतलब एलसीएम में। और एक्चुअली में मैंने अभी आपको क्या बोला, ये एलसीएम नहीं कहलाता, ये क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टर। तो बस बेटा अभी हमें फिलहाल पहले क्वेश्चन में क्या करना है, यही प्राइम फैक्टर्स क्या करना, फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर। चलो देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा जिसका नंबर है 140। तो 140 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो देखो 140 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जिस भी बच्चे को आते हैं, ठीक है, जिसको बच्चे को समझ में आ गया कि किस तरीके से हमें प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है, जल्दी से वो कमेंट में प्राइम फैक्टर बताओ 140 का प्राइम फैक्टर क्या होगा। ओके, तो देखो 140 के प्राइम फैक्टर आपके, ठीक है, निकालते हैं। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे लोवेस्ट प्राइम नंबर जो होता है उससे आपको डिवाइड करते चलना है। सबसे इजी तरीका यही होता है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकालने का। ओके, ध्यान रखना, प्राइम नंबर सबसे छोटा, उससे सबसे पहले डिवाइड करो उस नंबर को जिस नंबर का आपको क्या निकालना हो, प्राइम फैक्टर निकालना हो। प्राइम नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं रिमाइंड करा देता हूं। प्राइम नंबर्स बेटे देखो क्या होते हैं हमारे, वो नंबर होते हैं बेटा हमारे जिनका या तो फैक्टर 1 हो या फिर इटसेल्फ, या वो फिर खुद हो। इसका मतलब ये है बेटा, या तो उस नंबर का, ठीक है, जो मतलब वो नंबर सिर्फ बन के टेबल में आता हो या फिर अपने खुद के टेबल में आता हो, ऐसे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम फैक्टर। जैसे कि 2, अब देखो 2 आपको पता है या तो ये बन के टेबल में आता है, ठीक है, या फिर इटसेल्फ या फिर अपने खुद के टेबल में आता है 2, तो इसलिए 2 क्या हुआ, एक प्राइम नंबर हुआ। ओके, और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है, नोटबुक में जल्दी से नोट डाउन कर लो। ओके, चलो तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन हुआ हमारा, 2 हुआ। तो सबसे पहले हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। जब हमने इसको 2 से डिवाइड करा तो ये गया कितने पे, 70। अब यहाँ पे 2 से वापस से डिवाइड करो क्योंकि अभी ये डिवाइड हो सकता है, फिर 35। ओके, अब इसको 5 से डिवाइड करो क्योंकि 3 से तो ये जाएगा नहीं, तो इसलिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये गया 7 पे, अब वापिस 7 से गया, तो बेटा 140 जो यहाँ पे नंबर है 140, इसके प्राइम जो फैक्टर आए वो कौन आए, आपके 2 की पावर आई सबसे पहला प्राइम फैक्टर, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आए, 2 बार आया 2 बार, तो इसलिए इसके प्राइम फैक्टर में 2 की स्क्वायर है। ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई 5 है, फिर उसके बाद प्राइम फैक्टर में और फिर 7, तो बेटा 140 का जो प्राइम फैक्टर है वो आपका कुछ ये है, 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7, ये इसके हुए प्राइम फैक्टर। समझ में आया, चलो ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर देना। ओके, चलो आगे देखते हैं कि अब हमारा जो मेन टॉपिक था इस चैप्टर से, वो था हमारा बेटा एलसीएम और एचसीएफ, जो आज की क्लास के लिए हमारा टॉपिक है, और इसी को करके बस क्लास ओवर कर देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ। तो अभी देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है, 2 नंबर का। ओके, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ। जैसे बेटा यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे 26 और यहाँ पे आपको एंड 91 गिवन है, 26 और 91। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इन गिवन नंबर्स का बेटा आपको ध्यान रखना, ये हमारे गिवन नंबर है, गिवन नंबर है, ध्यान रखना, गिवन नंबर मतलब ये हमें दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो गिवन नंबर का सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर कर लेना है। तो बेटा सबसे पहले आप गिवन नंबर्स का क्या कर लो, प्राइम फैक्टर। 26 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, सिंपल सा है, 2 × 13, सिंपल यही प्राइम फैक्टर होगा। उसके बाद 91 का जो प्राइम फैक्टर होगा बेटा वो कितना होगा, 7 × 13, क्योंकि आपको पता है 13 7 जा 91 होता है। ओके, तो ये हो गए दोनों के प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप देखो यहाँ पे एचसीएफ, अब किसका एचसीएफ निकालना है बेटा, गिवन नंबर्स का, 26 और 91 का। बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे सबसे सिंपल तरीके से देखो कि कॉमन क्या है,
13 कॉमन है, दोनों के अंदर आ रहा है ना 13 देखो, ठीक है। और लोवेस्ट पावर भी है ये किसकी, इन दोनों की। लोवेस्ट पावर कैसे है, अगर आप देखो तो दोनों में 13 ही कॉमन है अभी फिलहाल, तो लोवेस्ट पावर ही हुई है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 13। तो जो एचसीएफ हुआ वो कितना हुआ आपका 13 हुआ। ओके चलो अब यहाँ पे देखो एलसीएम, एलसीएम भी गिवन नंबर का निकालना है हमें। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है बेटा, जो आपका लोवेस्ट पावर है उसका कॉमन, मतलब जो एचसीएफ है आपका, ठीक है, उसको ले लेना है। आपको क्या करना है, सीधा सीधा डायरेक्टली जो एचसीएफ की वैल्यू है वो लेनी है आपको, ठीक। और देन जो ठीक है जो बच गया है, ठीक है, देखो ये बच गए 2 और 7 बच गए, तो इन्हें भी आपको क्या कर देना है, साथ में लेके मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो समझ जाओ आपका क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा। जैसे कि देखो 13 2 26 और फिर 7 से भी मल्टीप्लाई कर लो 42, और यहाँ पे 4 और 14 और 4 182। तो बेटा 182 क्या है, इसका एलसीएम आ गया। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलो एक और ट्राई कर लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो फिलहाल कोई इसमें अगर डाउट रहा हो तो कमेंट जरूर कर देना। चलो देखते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन। तो बेटा एक एग्जांपल और लिया मैंने आपके लिए, जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल है वो ये है, हमें दो गिवन नंबर है यहाँ पे, एक 512 और एक है हमारा 92। ओके चलो तो इसमें भी सबसे पहले हमें बेटा यही करना है कि हमें जो 512 है उसके प्राइम फैक्टर्स कर लेना है। तो प्राइम फैक्टर्स करते हैं सबसे पहले, देखो 512 का, तो 512 का प्राइम फैक्टर्स नॉर्मली सबको आते हैं प्राइम फैक्टर सॉल्व करना। देखो यहाँ पे तो कर दिया, यहाँ पे 2 पे गया, फिर 1, यहाँ पे 5 और 6, फिर यहाँ पे 1 2 and 8 6 4 32 16 और यहाँ पे फिर आपका आ गया 8, यहाँ पे 4, देन आपका 2 और यहाँ पे 2 1 जा 2। ये हमारा 512 का क्या है बेटा, प्राइम फैक्टर। गुड। अब देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर तो कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब 2 की पावर 9 सीधा सीधा आ रहा है बेटा। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है बेटा, 512 का 2 की पावर 9, ये इसका प्राइम फैक्टर है। उसके बाद 92 का प्राइम फैक्टर देखो बेटा, 92 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं 92। तो 2 से गया सबसे छोटा, मैंने आपको बताया सबसे इजीस्ट वे जो है वो यही है कि आप सबसे छोटे प्राइम नंबर से क्या करो, उस गिवन नंबर को डिवाइड करना शुरू करो जिससे आपको प्राइम फैक्टर्स मिल जाए। तो देखो 2 से डिवाइड करा, 4 पे गया, 6 पे गया, देन 2 और यहाँ पे फिर आपका 3 और फिर यहाँ पे 23। यहाँ पे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 और यहाँ पे 23। अब यहाँ पे आपको देखो करना है क्या बेटा, अब आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है गिवन नंबर का सबसे पहले। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है आपको 512 और 92 का गिवन नंबर जो है हमारे, सबसे छोटी कॉमन पावर देखो, कॉमन पावर देखो सबसे छोटी कौन सी है, लोवेस्ट पावर। आपको पता है यहाँ पे देखो 2 की पावर 9 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है, 2 ही कॉमन है इनके बीच में, है ना, 2 कॉमन है। उसमें सबसे लोवेस्ट पावर देखो कौन है, सबसे लोवेस्ट पावर कौन है बेटा, 2 की पावर 2, ये लोवेस्ट पावर है। तो ध्यान से समझो 2 की पावर 2 जो है यही लोवेस्ट पावर क्या हो जाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। इसका मतलब 2 की पावर 2 जो है वो एचसीएफ हुआ। इसका मतलब अगर आप इसको दो तरीके से ऐसे खोल सको, ठीक है, 2 की पावर को 2 बार खोलोगे आप, 2 × 2 तो आपका आंसर आया 4। तो इन दोनों गिवन नंबर का जो एचसीएफ होगा बाबू वो होगा 4। ओके, सबसे लोवेस्ट पावर वाला जो नंबर होगा, ठीक है, उसी नंबर को आपको ले लेना है और ये भी देखना है साथ साथ कि वो दोनों नंबर के अंदर कॉमन है या नहीं। जैसे भी यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन है, ठीक है, 2 की पावर 9 और 2 की पावर 2 जो है वो कॉमन है यहाँ पे, तो मैंने सबसे लोवेस्ट पावर वाला नंबर ले लिया 2 की पावर 2। ओके, तो वो मेरा क्या हुआ, एचसीएफ हो गया। डन। चलो अब यहाँ पे हमें निकालना बेटा एलसीएम, ठीक है, गिवन नंबर का। अब देखो एलसीएम निकालने के लिए अब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे एक तरीका और है एलसीएम निकालने का। एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया था अभी पीछे कि जो एचसीएफ है उसको ले लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है एचसीएफ लेकर, ठीक है, और जो बाकी के रह जाते हैं उन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। चलो फिलहाल पहले उसी तरीके से निकाल के दिखाता हूँ, फिर दूसरा तरीका बताऊंगा कैसे आप निकाल सकते हो एलसीएम को। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा कितना है बेटा, 4, मतलब 2 की पावर 2। डन, ये वाला तो 2 की पावर 2 ले लिया मैंने, ये चलो 2 की पावर 2 लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो आपको। 2 की पावर 2 ले ली। अब आप एक बार बताओ 2 की पावर 9 थी और 2 की पावर 2 थी, जिसमें से 2 की पावर 9, चलो आपको एक सिंपल तरीका और बताता हूँ। जो आपका एलसीएम होता है, आप एलसीएम में कुछ मत करो, एलसीएम में आपको एक काम करना है, जो सबसे हाईएस्ट पावर है,
ठीक है, वो ले लेनी है आपको। तो हाईएस्ट पावर कौन है, 2 की पावर 9, सबसे हाईएस्ट पावर को ले लेना है आपको। ठीक है, कंफ्यूजन ही खत्म, सबसे हाईएस्ट पावर को ले लिया आपने। अब जो बचा हुआ है यहाँ पे 23, उसे भी आपको अपने साथ ले लेना है, समझे बात। सबसे हाईएस्ट पावर जो है बेटा वो भी आपको ले लेना है, और जो बचा हुआ रह गया नंबर, उस नंबर को भी आपको मल्टीप्लाई में ले लेना है। ओके, चलो अब आपको पता चल गया कि 512 दो, अगर 2 की पावर 9 बार मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बनेगा, वो 512 ही बनेगा। तो 512 मल्टीप्लाई में 23, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको फिलहाल। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 और 3 15, ओके, 4 2 और 10, 6 7, और यहाँ पे भी 7 आ गया, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1, तो कितना हो गया ये आपका 11776। तो ये आ गया बेटा आपका क्या, एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे हाईएस्ट पावर वाला नंबर ले लेना आपको, और जो बचा हुआ है वो भी ले लेना, ओके। और एचसीएफ के अंदर आपको क्या करना है, सबसे लोवेस्ट पावर वाला जो नंबर होगा आपको वो लेना है, ओके, समझ में आया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे ना बेटा एलसीएम निकालने का एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को भी आप ध्यान से समझ लो। आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो उसका, ठीक। देखो अब मैं आपको बताता हूं दूसरा जो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला बेटा ये भी होता है, फॉर्मूला लिख लेना है आपको एलसीएम का, कि हमें गिवन नंबर हमारा ए और बी है, ये दोनों गिवन नंबर है, मतलब जैसे कि ए और बी ये हमारे गिवन नंबर हो गए, डन। और यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, बस एक सिंपल सा काम करना है, जो गिवन नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो, जो गिवन नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ए इंटू बी, गिवन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और जो आपका एचसीएफ होगा बेटा गिवन नंबर का एचसीएफ, ठीक है, उस एचसीएफ से, मतलब जो आपका एचसीएफ आया उस एचसीएफ से आप उन गिवन नंबर्स का मल्टीप्लाई, जो मतलब प्रोडक्ट आएगा उसको डिवाइड कर देना, तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। तो ये भी बेटा एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लिख लो, ठीक है। चलो मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको। देखो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है 512 का और 92 का। तो आपका 512 मल्टीप्लाई 92, और यहाँ पे आपको पता ही आपका एचसीएफ कितना आया था बेटा, 4 आया था, ओके। तो यहाँ पे आपने 4 रख लिया, डन। 4 आपने यहाँ रख लिया, तो अब आप इससे क्या करो, 4 से आप इसको भी काट सकते हो 92 को। यहाँ देखो 2 पे गया, और यहाँ पे फिर ये 3 पे गया, आगे ना वही बात। देखो 512 मल्टीप्लाई 23, तो सिंपल चीज है यही आएगा, ठीक है। अभी जस्ट आपने यही करा ना, 512 मल्टीप्लाई 23, तो यही आया। तो इस फॉर्मूले से भी आप क्या कर सकते हो बेटा, एलसीएम को फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो चलो अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो आप इसका, ठीक है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही हमें करना था, ठीक है, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। तो एक्सरसाइज 1.1 के स्टार्टिंग के आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो आपको ये तीनों क्वेश्चंस के जितने भी बचे हुए, ठीक है, पॉइंट्स है बेटा, उन पॉइंट्स को जल्दी से जाओ एनसीईआरटी बुक को लो अपनी, और उसमें से फटाफट इनको सोल्व करो। फिर भी अगर कोई पॉइंट आपसे सोल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसको सोल्व करके दिखाऊंगा स्पेशली आपके लिए, ठीक है। और अब फिलहाल अभी के लिए इतना, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। तब तक के लिए आपको बाय। और है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, और बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि मैथ्स से रिलेटेड और भी जो वीडियोस हैं आपके लिए वो आपको अप टू डेट मिलती रहे। तो बाय बाय।